सपने हम सब देखते हैं और मैं आज उन सपनों की बातें कर रही हूँ आपसे जो आप खुली आंखों से देखते हैं। ये वो सपने नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं और जिन सपनों को आप कई बार देखना चाहते हैं और कई बार आप देखना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको वो सपने देखने पड़ते हैं। लेकिन हम आज उन सपनों की बात करें जो आप बैठे बैठे खुली आंखों से सोचते हैं कि मेरे ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, मैं ऐसा कर लूं, मेरे पास ये आ जाए, मैं किसी को ये दे पाऊं। तो जो कुछ भी आप अपने अपने मन के अंदर दिन भर सोचते रहते हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें आज कैसे पूरी होंगी, मैं आपको इसके बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो सीरीज चलता आ रहा है हमारा, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स जो आपको ऑलरेडी बहुत शेयर कर चुके हैं, उनमें से ही आज एक बहुत प्यारी सी टेक्निक और बहुत पावरफुल टेक्निक जिसे मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इस टेक्निक को कर लिया तो ये समझ लीजिए आपका वो सपना पूरा हो गया। करके देखिए और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सपना, क्या सपना पूरा किया आपने अपने लिए। जो भी आपकी ड्रीम है उसको इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आपने सोचा कि मैं वेकेशन के लिए जाना चाहती हूँ, मैं वेकेशन के लिए स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहती हूँ। ये आपका आई मीन गोल है, ठीक है। ये आपने सोचा कि ये गोल है मेरा, अभी 3 महीने के अंदर मैं चाह रही हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड घूमने चली जाऊँ अपनी फैमिली के साथ या इंजॉय करूँ वहाँ वेकेशन। और आपने ये सोचने के साथ में बहुत सारी चीजें, जनरली लोग सोचने लग जाते हैं कि कैसे होगा, क्या स्कूल खुले होंगे उस समय बच्चों के या नहीं, पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं, क्या बजट है, इतना पैसा मेरे पास होगा कि नहीं, या ये पैसा मैं पता नहीं यहाँ खर्च करूँ तो ठीक है, या कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेंडिंग काम है हमारे, वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट करूँ तो जरूरी है। लेकिन आप इस कश्मकश में रहते हैं कि हम इस पैसे को यहाँ खर्च करें या नहीं करें, और अगर खर्च करना चाहते हैं और नहीं है तो कहाँ से अरेंज करें, कैसे करें इस बार कि हम वहां घूमने के लिए चले जाएं। और यही सब में आपका मन पूरी तरीके से परेशान रहता है और आपकी एनर्जी डिप्लीट होती रहती है, आप चिंतित रहते हैं। तो आपका जो ड्रीम था वो स्विट्जरलैंड का था, लेकिन आप स्विट्जरलैंड के ड्रीम के साथ साथ और भी बातें सोचने लग जाते हैं कि आखिर जाने के लिए पैसा बहुत सारा चाहिए, तो पैसा हम कैसे अरेंज करेंगे, जब तक पैसा नहीं होगा हम नहीं जा सकते। तो आपको सिंपली करना यह है, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। और ये वीडियोस अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने हाथ मोबाइल फोन से हटा दीजिए और अपने मन के अंदर पूरी तरह से मेरी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। आप जितनी ध्यान से मेरे आवाज को सुनते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरे वॉइस से कनेक्ट करता है और उसे अपने मेमोराइज कर लेता है, अपने अंदर मेमोराइज कर लेता है, सेव कर लेता है। और आपको ये जितने अच्छे से सेव होगी मेरी आवाज, मेरा ये प्रोग्राम, आप देखेंगे कि सेम प्रॉब्लम में आपका माइंड आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रहा है और आपका काम पूरा हो रहा है। तो आपकी ड्रीम पूरी करने के लिए यहाँ पे आप, जब आप देखते हैं और चीजें पूरी नहीं होती और एक के बाद एक आप लगातार कुछ कुछ प्लान अपनी लाइफ में बनाते रहते हैं और वो प्लान धीरे धीरे उसी तरह से छूटते जाते हैं। यानी आपको एक टाइम पे आप बहुत पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसा करना है, मैं वहां जाना चाहती हूँ, मैं किसी को कुछ देना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपना बुटीक, ब्यूटी सैलून या कुछ भी ऐसा खोलना चाहती हूँ, कुछ खरीदना चाहती हूँ, लेकिन चीजें नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, मेरे पास वो सपोर्ट नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं किस तरह से अरेंज करूं। और आप परेशान रहते हैं और धीरे धीरे कई प्लान्स आपकी लाइफ में से बनते हैं, बिगड़ते हैं और छूट जाते हैं। लेकिन आप जो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी प्लान बनाएंगे उसे आप पूरा कर पाएंगे। आप अपने प्लान को, वीडियो बहुत छोटा है और बहुत ही पावरफुल है। अक्सर बहुत आसान और सहज चीजें जो होती हैं वो हमें लगता तो है कि बस ये छोटा सा फॉर्मूला कैसे काम करेगा, लेकिन जितनी सहज चीजें होती, जितनी आसान इजी चीजें होती, मैंने आपको पहले भी बताया, वो यूनिवर्सल वे में होती है, यूनिवर्सल बिहेवियर पे होती है और वो बहुत इफेक्टिव होती है। जिस तरीके से हम जीवित हैं, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं और हमें कोई अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते उसके लिए, इसी तरह से आप इस टेक्निक को यूज करेंगे। इस टेक्निक को जब आप करेंगे तो आपको बस सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाना है कि ये एक यूनिवर्सल टेक्निक है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, इस यूनिवर्स के लॉ की टेक्निक है। तो इसके लिए आपको किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरीके की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ही चीज समझनी है, आपको
बिलीव यानी विश्वास होना चाहिए। ये टेक्निक करने के समय, अब इस समय से ही आप पूरी तरीके से इस विश्वास में आ गए हैं कि जो भी अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 100% आपके लिए काम करने वाला है ना। अब आप इस विश्वास को अपनी लाइफ में उतारने जा रहे हैं। ये आपके लिए विश्वास बन चुका है कि अभी ये जो टेक्निक शेयर हो रही है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इस यूनिवर्स की है, ठीक है। हम और आप चीटिंग कर सकते हैं लेकिन यूनिवर्स नहीं। तो टेक्निक के ये है कि आप जब किसी चीज को सोचते हैं कि मेरी ये विश जो है वो पूरी हो जाए, मेरी ये डिजायर जो है वो पूरी हो जाए, ये जो मैं सोच रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ इतने दिन से, वो पूरी हो जाए, मेरे वेकेशन, व्हाटएवर आप जो सोचते हैं, आपकी इच्छा को बस आप उस बिंदु को यानी उस डॉट को, जहाँ एक पूरा पेपर, समझ लीजिए आपने पूरा एक A4 से साइज पेपर लिया और अपनी नोटबुक के बीच में एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया, ठीक है। एक सर्कल बना के आपने उस सर्कल में अभी आपकी जो विश है उस विश को लिख दिया। उस विश को लिख दिया कि मैं स्विट्जरलैंड वेकेशन के लिए जा रही हूँ, 10 डेज के लिए, 15 डेज के लिए। और पूरे श्योरिटी के साथ आपको लिखना है, यानी अब ये आपका बिलीव काम करना शुरू कर दिया, जो अभी अभी मैंने आपको दिया है। ये बिलीव जो मैंने आपको ट्रांसफर किया है, यह पूरी तरीके से आपके लिए काम कर रहा है, एक्टिवेटेड है। तो आपको सर्कल पे लिखना है कि अपनी जो प्रेजेंट विश जो आपकी चल रही है उसको सर्कल के अंदर लिखिए। और उसके बाद आप बहुत सारे जैसे सन रेज होते हैं उस तरह से आप एक चक्र की तरीके से उसको बनाना है, यानी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक सर्कल बनाए और उसमें बहुत सारे तीर निशान ऐसे लगा दिए, जैसे सन रेज होती उस तरीके से सर्कल की रेज निकले, करीब 8-10 रेज आप किनारे किनारे उसके निकाल दीजिए। और आपको ये उस जो एक एक रेस के बीच में जो गैप हो बनेगा, ठीक है, जो लाइट्स ऐसे आ रहे हैं तो लाइट के बीच में ऐसे ऐसे जो गैप्स बन रहे हैं, ठीक है, आपको उस गैप में क्या करना है, आपको उस गैप में सिंपली मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया है और यहाँ पे ये गैप है, मैं अभी दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको विश लिखनी है अपनी, यानी बिल्कुल इस तरीके से, इस तरह से अपनी सर्कल से बीच में विश लिखिए और यहाँ पे ये गैप जो है, ये एक एक ये जो गैप है, इसमें आप इस गैप के अंदर, ये जो गैप है इसमें ऐसे आपको भरना है अपनी इस जो जो भी आपके विश है जो आप बीच में लिखेंगे, उस विश से क्या क्या आपको फीलिंग्स आ रही है, यानी क्या क्या अच्छा। अगर मान लीजिए हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड घूमने में क्या क्या आपके आप देख रहे हो कि अच्छा होगा, व्हाट यू आर फीलिंग देयर। तो स्विट्जरलैंड घूम के आपको क्या मिलने वाला, उससे होने वाले बेनिफिट्स, उससे होने वाली अच्छी फीलिंग्स आपको उस स्पोक्स में लिखनी है। ये जो मैंने आपको स्पेस दिखाया उस स्पेस के अंदर लिखनी है कि अगर आप स्विट्जरलैंड घूमते हैं तो इससे आप फ्रेश फील करेंगे। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं तो आपकी फैमिली को एक साथ वहाँ रहने का मौका मिलेगा। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं तो आप बहुत सारी शॉपिंग्स और बहुत सारे ऐसे खूबसूरत व्यूज़ को देख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं अपनी आंखों में, जो आप हमेशा से देखना चाहते थे। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं तो आप वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से मिलेंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हैं तो इस तरह से आपके पास में हर स्पोक्स में, हर रेस के अंदर आपको लिखना है कि आप जो कुछ भी चाह रहे हैं। अगर आप बुटीक खोलने जा रहे हैं तो बुटीक खोल के, अगर आपने लिखा कि मैं अपनी बुटीक खोल रही हूँ,
या मैंने अपने बुटीक खोल लिए, प्रेजेंट में लिखते हैं आपको, ठीक है। तो जब आपने अपनी बुटीक खोली तो उससे क्या फायदा होने वाला है, उन फायदों को आप वहां पे लिखेंगे। आप क्या महसूस करेंगे जब आप बुटीक खोलेंगे, तो क्या महसूस करेंगे, जो आप फील करेंगे उस फीलिंग को वहां पे लिखना है। अगर आप वेकेशन पे गए हैं तो वहाँ वेकेशन में क्या कुछ होने वाला है, आप अपने फैमिली के साथ बहुत चिल करेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आप हर दिन नई नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, आप वहाँ से बहुत सारे पिक्चर्स और क्लिक्स अपने फोटोज के लिए कर सकते हैं, आप बहुत सारे पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप बहुत रिजनोवेटेड और हेल्दी फील कर सकते हैं। कई बार होता है जब आप घूमने जाते हैं कहीं तो आप बहुत हेल्दी और हैप्पी फील करते हैं। तो ऐसे में आप स्ट्रेस वगैरह जो हमारी रूटीन लाइफ में होती है वो सारी चीज़ें रिलीज होती हैं और हम बहुत अच्छी हेल्थ को लेकर के वेकेशन से वापस आते हैं। तो इस तरह से आपकी फीलिंग्स जो होंगी, जो आप चाह रहे हैं इस समय अपना पूरा करने, जो आपकी विश है मन के अंदर, उस विश से रिलेटेड चीजें सारी आपको लिखनी कि वो आपको कैसा महसूस करा रही है, क्या महसूस हो रहा है आपको, ये आपको बताना है उसके अंदर लिख के। अब आपको इसके बाद ये नहीं सोचना है, आप जो सोचते हैं कि कैसे होगी, कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे अरेंज करूं, किससे बोलूं, इसमें इन्वेस्ट करूं या कोई और जरूरी काम है मैं पैसे को वहां इन्वेस्ट करूं, तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है। आपको सिंपली अपने उस जो भी आपकी विश है, आपको उस विश पे कंटिन्यूअस वहां फोकस करना है। यानी आपके विश जो है आप सिर्फ उसको देखेंगे, उसके आसपास कैसे, क्या, कब, क्यों में नहीं जाएंगे। बहुत 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 और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि आप कैसे, क्या, क्यों में नहीं जाएंगे। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगी आपकी ये विश पूरी। बहुत मैजिकल है, मैं समझ रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि ये नहीं जानेंगे और कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं जाऊंगी कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास कुछ चीजें अरेंज नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है मेरे पास इस सपने को पूरा करने के लिए, और आप कह रही हैं कि मैं उस बारे में सोचूं भी नहीं। हाँ, आपको उस बारे में सोचना भी नहीं है। आप अपने माइंड को सिर्फ उतना ही काम दीजिए, जैसे आपने अगर स्टडी के लिए, ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए, किसी अच्छी जगह पार्टी देने के लिए अगर कुछ आप सोच रहे हो, तो आप सिर्फ उस पार्टी के बारे में सोचिए कि उस पार्टी में कौन कौन से लोग आएंगे। आप लिस्ट में या अपने माइंड के अंदर लिस्ट बना सकते हैं कि वो इन लोगों को मैं बुला रही हूँ। अगर आप पर्टिकुलर जगह आप जॉब करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस तरीके से ड्रेसअप होकर के वहाँ गए, आपने इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको आपके पास वो ऑफर लेटर भी आ चुका है और आप जा रहे हैं। तो डेली घर के लोगों को आपने शेयर किया इनके न्यूज़, तो घर में लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, या आप कोई पार्टी दे रहे हैं तो वहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसा इवेंट हो रहा है, वो पूरा किस किस को बुला रहे हैं, वो पार्टी कहाँ हो रही है, पार्टी में किस तरीके की डेकोरेशंस हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ड्रेसिंग करी है आपने। आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपका सपना है, आपको अपने सपने के बारे में सोचना है। यानी आप एक एक माइन्यूट छोटी छोटी चीजें जो डिटेल्स हैं उनको सोचते रहेंगे, और ये सोचना सिर्फ एक बार का नहीं है, आपको ये सोच अपनी जारी रखनी है। यानी ये एक कंटिन्यू फ्लो में आ जाना चाहिए। जो भी आप चाह रहे हैं, देखो, अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हो, अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और अगर आपको कोई चीज हो रही है, ऑफर हो जाएगी, तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा उस पर, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है कि आप ये सोचे कि बस एक बार मैंने सोच लिया है और अब चीजें प्लेट में सर्व हो जाएंगी। आपको कंटिन्यू फ्लो में रहना, मोमेंटम में रहना, उस मोमेंटम को क्रिएट कीजिए। यानी वो पार्टी कंटिन्यूस चल रही है और उस पार्टी को आप इंजॉय कर रहे हैं, उस पार्टी में जस्ट फील कीजिए, अपनी आंखों को क्लोज कीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो पार्टी में आप किस तरीके से एंटर हुए, आपने क्या ड्रेस पहनी है, आपके शूज कैसे थे, आपकी स्टाइल कैसे थी, और वहाँ किन किन लोगों से मिल रहे हैं। अगर नई जॉब है तो वहाँ पे एटमोसफेयर कैसा है, आपका केबिन कैसा है, आपके कोलीग्स लोग कैसे हैं, आपके बॉस कैसे हैं, और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है यहाँ पे, क्या सैलरी ऑफर हुई है, उससे घर में क्या फायदा हो रहा है, घर के लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन सा बैग लेकर के जा रहे हैं, क्या पैक कर रहे हैं आप कपड़े, किस तरीके का उसमें सीजन क्या है, कौन सी ड्रेसेस जा रही हैं। यानी यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ
अपने उस ड्रीम के बारे में सोचना है जो आप सोचते नहीं हैं। आपने बस एक बार सोच लिया कि मेरा ये ड्रीम है और ये पूरा हो जाए, अब मैं उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पे आ जाती हूँ। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे हो सकता है ये, क्या क्या जरूरतें हैं, कैसे हो सकता है ये। तो आप क्यों पे चले आते हैं, स्टेप नंबर 2 और 3 पे चले आते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। और इस चक्कर में आप कैसे के चक्कर में अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों और क्या जब आप सोचते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है आपके इस मैग्नेटिक फील्ड में, किस तरीके से आप क्या चेंजेस आते हैं, और जो आप सोच रहे हैं उसका इफेक्ट यूनिवर्स में किस तरीके से मैसेज पहुंचता है, आप चाहते क्या है और यूनिवर्स को आप मैसेज क्या दे रहे होते हैं। तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रियलिटी है, इसकी वजह से आपकी चीजें पूरी नहीं होती है। और अगर आप मेरे जो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ उसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने किसी भी विश को पूरा कर पाते हैं। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखो, जब आप ये सोचते हो कि स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 कैसे होगा, कैसे होगा, कहाँ से लाए इतना पैसा, कैसे करें पूरी ये चीजें, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये इंटरव्यू, मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है, मेरे लिए घर बहुत जरूरी है, मेरे लिए मेरे बच्चों का एडमिशन बहुत जरूरी है, मेरे लिए घूमना जाना बहुत जरूरी है, मेरे लिए शूज और सैंडल खरीदना बहुत जरूरी है। जब जो भी कुछ आपके लिए जरूरी है जब आप सोचते हैं, वहां तक तो आप सही होते हैं। लेकिन गलती आप क्या करते हैं, जब आप स्टेप 2 पे आते हैं, स्टेप 3, कैसे कैसे कैसे, क्यों, कैसे, कहाँ से होगा, ये जो आपकी चिंताओं के जो बादल बनते हैं ना, यही बादल जो है वो बस्ट हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं जो है वहीं पे खत्म हो जाती हैं। अभी आपको सीन नंबर 2 जो मैं बता रही हूँ, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता लानी है अपने अपने ड्रीम पे, यानी अपने जो आप खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आपको एकाग्रता लानी है वहां, बस उसके बारे में सोचना है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में आप सोचते रहिए। जब आप उस बारे में सोचेंगे, जब आप रिलैक्स रहेंगे और बहुत, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे उसकी डिटेल्स के बारे में। जब आप सोचना शुरू करेंगे आप बहुत इंजॉय करना शुरू करेंगे। आपके लिए वो चीजें ऐसी होनी चाहिए जैसे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और आप पार्टी के अंदर है, म्यूजिक चल रही है और आप फ्लोर पे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं। यानी अगर आप ऑफिस चाहते हैं किसी जॉब को, तो आप उस जॉब के अंदर हैं। वहां आपका देखना है कि सुबह के 9 बजे आप एंटर किए हैं और शाम को 5 बजे अपने घर पे आ रहे हैं। घर के लोग किस तरीके से आप मिल रहे हैं, पूरे दिन के बाद आप किस तरीके की फीलिंग आ रही है, और अब 30 दिन पूरे होने के बाद मंथ कंप्लीट हुआ है और अब आपको सैलरी ट्रांसफर हुई है, तो आप कितने खुश हैं। तो इस तरीके से आपको हर छोटी बड़ी चीज को अपने मन के अंदर चलाना है। जब आप पूरे टाइम ये देखते हैं तो इसका असर ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंट वाइब्रेशन थी, साइंस ये है कि जो आपके प्रेजेंट वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन अभी है कि मुझे पार्टी करना है लेकिन मेरे पास अरेंजमेंट्स नहीं है, यानी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरे पास अभी शॉर्टेज चल रही है पैसे की, मेरे पास कुछ अरेंज नहीं हो रहा है, मेरे लिए ये पार्टी है, मुझे ये एनिवर्सरी की या ऑफिस की या बर्थडे की, वॉट एवर जो भी चीजें हैं आपकी, जो आपकी ड्रीम है वो पूरी करनी है, लेकिन मुझे फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है कि मैं कर पाऊँ। तो आपको, जब आप इसमें स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं कि मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे अरेंज करूं, तो क्या हुआ, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन होती है जो हर जिस वाइब्रेट कर रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे आप, वो वाइब्रेशन आ जाती है फ्रस्ट्रेशन में, वो वाइब्रेशन आ जाती है प्रॉब्लम में, वो वाइब्रेशन आ जाती है लैक में, वो वाइब्रेशन आ जाती है सर्च में। तो वो वाइब्रेशन जब इस तरीके की वाइब्रेशन होगी तो यहाँ पे क्या चीज क्रिएट हो रही है, आप अपनी लाइफ को डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं इश्यूज में। ठीक है, इंटैंगल्ड हो रही है आपकी लाइफ इश्यूज में, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। आप चाहते तो है कि आपकी पार्टी हो लेकिन वहाँ पार्टी नहीं हो रही, वहाँ परेशानियां खड़ी हो रही हैं, बहुत सारे आपके लिए परेशानियां आ गई हैं, मन के अंदर बहुत सारे विचार जो आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं। तो आपकी वाइब्रेशन जो है लो हो जाती है और आपकी वो पार्टी कैंसिल हो जाती है, पार्टी नहीं अरेंज हो पाती है, ज्यादातर लोगों की पार्टी नहीं हो पाती है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो आपको मैं शेयर कर रही हूँ, आपको करना ये है कि सिर्फ अपने उस ड्रीम के बारे में सोचते रहना है। अपने उस ड्रीम को आप सोच रहे हैं, उस ड्रीम को जब आप सोचते हैं, आप सोचते रहते हैं, हर वक्त अपने ड्रीम के अंदर रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक तरीके से क्वांटम जंपिंग करते हैं। आप क्वांटम जंपिंग करते हैं यानी टाइम को
टाइम से बाहर चले जाते हैं और उस टाइम में चले जाते हैं जब वो पार्टी हो रही है, ठीक है। आप प्रेजेंट से फ्यूचर के टाइम में चले जाते हैं जब वो पार्टी हो रही है, और उस पार्टी में आप फ्यूचर की उस पार्टी को खूब एंजॉय करने लग जाते हैं। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक बिलीव आ जाता है, और आपका माइंड इस बात को समझ लेता है कि ये सच में हो रहा है। जब आप बार बार दोहराते हैं तो आपके लिए वो सच्चाई बन जाती है, आपके माइंड के लिए वो सच बन जाता है, क्योंकि माइंड के लिए सच और झूठ दोनों एक जैसा होता है। जब वो आप सपने में होते हैं तो भी आपको यही फीलिंग होती है कि हमारा सपना बिल्कुल सच था। कई बार आप हंस जाते हैं, डर जाते हैं, कि आपको लगता है कि सपना बिल्कुल सच था। क्यों? क्योंकि माइंड इसी तरह से एक्सप्रेस करता है जैसे कि वो रियल हो। तो आपका माइंड सोचता है कि ये बार बार चीजें हो रही हैं और ये सच है। आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है ये इमोशन जो बार बार आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और इससे आपकी वाइब्रेशन जो है उस फ्यूचर टाइम में चली जाती है, यानी क्वांटम जंप करके इस फ्यूचर टाइम में चली जाती है जहां चीजें आपके लिए अवेलेबल है, यानी पैरेलल यूनिवर्स में जहाँ चीजें ऑलरेडी आपके लिए हैं। वो पार्टी ऑलरेडी पैरेलल यूनिवर्स में हो रही है, जो आपकी विश थी वो वहां पे पूरी रखी हुई है। अब आप उस विश को अपनी लाइफ में ले आते हैं, जब आप उसको बार बार कर रहे हैं तो वो चीजें फिर पूरी होने लग जाती है, यानी आपकी वाइब्रेशन जो है उससे मैच कर जाती है, उस पार्टी से आपकी वाइब्रेशन मैच कर जाती है, और आप अपनी लाइफ में फिर बाय डिफॉल्ट उस चीज को क्रिएट कर लेते हैं, यानी वो चीजें आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। कैसे जानने की जरूरत नहीं है आपको, सिचुएशन उस समय ऐसे ऐसे यूनिवर्स अपने तरफ से बना के देता है, ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे हालात होते हैं कि आपके पास पैसे भी जाते हैं, आपके पास जॉब ऑफर्स भी आ जाती है, आपकी टिकट्स भी रेडी हो जाती हैं कहीं जहां भी आप जाना चाहते हैं घूमने के लिए, यानी आपकी जो भी सपने हैं जो आपने खुली आंखों से देखा वो पूरे हो जाते हैं। ये यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पूरा कैसे करें, इसलिए आप कभी क्यों पे मत जाइए कि कैसे होगा, क्यों होगा। आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने ड्रीम को, खुली आंखों से अपने सपने को देखते रहिए, सपने को देखना मत भूलिए, और जितने इंजॉय करके आप अपने सपने को देखेंगे, विश्वास के साथ देखेंगे, आप देखेंगे कि वो सपना सच में आपके साथ है, आपकी लाइफ में पूरा होते हुए। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा ये खुली आंखों से सपना देखना, जो मैंने आपको भी दिखाया खुली आंखों से सपना, आप इस सपने को जरूर देखेंगे अपनी, और उन सपनों को पूरा करेंगे, और मुझे शेयर जरूर करेंगे कि आपका सपना पूरा हुआ तो आपने क्या एक्सपीरियंस, आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। और कभी भी क्यों पे मत जाइएगा। क्यों, जहां आपने क्यों कहा आप डिप्लीट कर देंगे अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन खराब हो जाएगी। तो आपका काम है सिर्फ अपने सपने, अपने गोल को, अपने एम को फोकस करना, बाकी चीजें आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आपका सपना पूरा हुआ, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी कुछ और मैजिकल टिप्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और कीमती समय देने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। Thank you.